अफ़दल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, जो 10 मरतबा सुबह को और 10 मरतबा शाम को दुरूद शरीफ पढ़े तो फरमा क़यामत वाले दिन वो हमारी शफ़ाअत को पालेगा। शफ़ाअत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना पर हर मुसलमान का कामिल यकीन और एतक़ाद होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल करने के बहुत सारे आमाल और तरीक़े अहादीस मुबारका और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल में ज़िक्र हुए, और उनमें से एक बहुत बड़ा ज़रिया हसूल शफ़ाअत का नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात बाबरकात पे दुरूशी पढ़ना भी है। हम सब मिलकर हुज़ूर जाने नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया इस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, रूहानी मसाइल का हल ये सिलसिला इल्म अदब में हमने हफ़्ते में एक दिन मुकर्रर किया है, और तकरीबन हर बार इसकी गर्ज़ व गायत आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाती है कि जिन्नात हो या जादू हो या अमलियात हो, इन चीज़ों के असरात बंदों की ज़िंदगियों पर मुरतब होते हैं, और हमारी अक्सरियत इन मसाइल और मामलात का हल चाहती है, और इसका हल पाने के लिए जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। मुख्तलिफ़ नामों और उन्वानों के साथ आमिलीन की भरमार और कसरत है, बल्कि अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी कि गैर मुस्लिम हज़रात भी यहाँ हमारे वतन अज़ीज़ के अंदर भी और बैरूनी दुनिया के अंदर भी वो जिन्नात की काट या जादू की काट या अमलियात की काट के दावे करके लोगों को अपनी तरफ बुलाते और लुभाते हैं। सख्त तकलीफ़ दे अमर यह है कि मुसलमानों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह से रुख मोड़ कर या यहाँ का इल्म न होने की सूरत में या एतक़ादी कमज़ोरी की सूरत में ऐसी जगहों का रुख करते हैं, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक मरहला है। और बात यहीं तक रुक जाती तो तब भी था, लेकिन बात तो इससे आगे बढ़ती है कि फिर कुफरिया जंतर मंतर, शिरकिया जंतर मंतर, तावीज़ात, उल्टे सीधे अमलियात जो हैं वो ऐसे लोग तरगीब देते हैं, और ऐसे ऐसे होशरुबा वाक़यात सुनने और देखने में आते हैं कि अलमान वल हफ़ीज़, कब्रों की बेहुरमती की जाती है, मुर्दों को निकाला जाता है, और फिर ऐसे अजीब के गरीब किस्म के मतलब औलाद के हुसूल के लिए औरतें ऐसे आमिलीन के पास जाती हैं, तो वो कब्रों के ऊपर रात के वक़्त में फ़लाँ तारीख़ में फ़लाँ दिन में चाँद की फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ मतलब के साथ के अंदर वो कब्र पर गुस्ल करना, कब्र के करीब गुस्ल करना वग़ैरह वग़ैरह। तो इन किस्म के मोहलिक आमाल के अंदर जो कि बंदे की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे आमाल के अंदर मुब्तला होते हैं। तो हमने जहाँ ये तबलीग़ दीन, इशाअत दीन का सिलसिला इल्म अदब में शुरू किया, तो इसको ज़रूरी समझा कि इस पे फार्म पे एक दिन ऐसा मुकर्रर हो कि हमारे आम आवाम मुसलमान बहन भाइयों को इन मामलात में, इन परेशानियों में जो मुब्तला हैं, उनको कुरान व हदीस की रोशनी में, औलिया अल्लाह के फरमुदात की रोशनी में उनके रूहानी मसाइल का जो हल है वो बताया जाए। तो इसलिए हम ये सिलसिला जो है वो यहाँ पर इसका आगाज़ किया हुआ है, और उसी के मुताबिक आज आपके सामने फिर हाजिर खिदमत हैं। गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर जो रूहानी मसाइल के हल के उन्वान से थी, वहाँ हमने जिन्नात का जिक्र किया। आज भी शुरू के अंदर एक दो बातें उसी मज़मून से रिलेटेड आपके गोशगुजार की जाती हैं। याद रहे कि जिन्नात के बारे में फ़िक़्ह के अंदर, मामलात में, मसाइल के अंदर, फ़ुक़हा के अंदर इख्तिलाफ़ पाया जाता है, फिर आगे फ़िरक़े आ जाते हैं, फ़िरक़ों के अंदर इख्तिलाफ़ पाया जाता है। लेकिन जिन्नात के वजूद के मामले के अंदर आइमा हों या दीगर ये मसालिक भी हों, किसी का किसी किस्म का इनके वजूद के मुतालिका इख्तिलाफ़ नहीं है। और जिन्नात का वजूद जो है कुरान से भी साबित है, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमुदात अक़दस से भी ये साबित है। हज़रत सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया
कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना करीम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक यानी हज़रत आदम के बनाए जाने से 2000 साल पहले पैदा किया था। पिछली नशिस्त में हमने आपको बताया कि कुरान पाक ने बयान फरमाया है कि हमने जिन्नात को शोला नुमा जो आग है उससे पैदा फरमाया है। और अब ये आज हम इसकी मुद्दत हज़रत सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत है उसमें ज़िक्र कर रहे हैं कि तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात को पैदा किया गया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन्नात ज़मीन पर रहने वाले थे और फरिश्ते आसमानों पर रहने वाले थे। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, ये आसमान पर बसेरा किए हुए थे अल्लाह के हुक्म से। जिन्नात आग से पैदा किए गए, इनको ज़मीन के ऊपर बसाया गया। हज़रत इसहाक़ बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया और इन्हें ज़मीन को आबाद करने का हुक्म दिया। सो वो ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे। जब इन जिन्नात को ज़मीन पर बसेरा किए हुए ज़्यादा मुद्दत गुजर गई तो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी शुरू की और खून रेज़ी में मुब्तला हुए। इनमें एक जिन्नात के अंदर बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। इन जिन्नात ने अपने इस बादशाह को कत्ल कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ आसमान दुनिया, पहला जो आसमान है, आसमान दुनिया के फरिश्तों का लश्कर जो है वो अल्लाह करीम ने ज़मीन पर भेजा। मलाइका के उस लश्कर के अंदर इब्लीस लईन भी मौजूद था जिनको उन फरिश्तों के साथ ज़मीन पर भेजा गया। तो इन्होंने आकर जिन्नात को, मतलब ये है कि इनकी इस्लाह का जो मामला है वो किया। इनको खुश्की वाली जो जगह थी ज़मीन, उस पे से निकाल कर जजीरा समुंदर की तरफ, जो समुंदर के जज़ायर हैं उनकी तरफ इन जिन्नात को जिला वतन कर दिया और इब्लीस और उसके साथ जो लश्कर था वो ज़मीन पर रहा। गिरामी कदर हज़रात, जिन्नात जो हैं इनकी मुख्तलिफ़ अक़साम और सूरतें और कैफ़ियतें और आमाल और अफ़आल हैं। क़ाज़ी अबू याला मोहम्मद बिन हुसैन हम्बली रहमहुल्लाह ने कहा कि जिन्नात की कई किस्म के अजसाम पर हैं। ये भी हो सकता है कि वो रक़ीक़ हों और ये भी हो सकता है कि वो कसीफ़ हों। अल्लामा सुहेली ने कहा है कि जिन्नात की 3 अक़साम हैं जैसा कि हदीस में है। एक किस्म वो है जो सांपों की सूरत में है। जिन्नात की एक किस्म सांपों का रूप धार के रखती है और दूसरी किस्म वो है जो स्याह कुत्तों की सूरत में होती है और तीसरी किस्म जिन्नात की है जो उड़ने वाली हवाओं की सूरत के अंदर होती है। जिन्नात जो हैं वो सांप, बिच्छू, ऊंट, गाय, बकरी, घोड़ों, खच्चरों, गधों, परिंदों और खुद इंसानों की सूरत में आ सकते हैं। ये मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो इख्तियार कर लेते हैं। क़ाज़ी अबू लैला रहमहुल्लाह ने कहा कि शयातीन इस पर कादिर नहीं है कि अपनी जो खिलकत है उसको तब्दील कर सकें। जिन्नात की अक़साम में से एक किस्म गौल है, इसको इफ़रीत कहते हैं। उलमा ने कहा कि ये एक हैवान है और ये जिन्नात की जो किस्म है ये जंगलात को पसंद करती है और ये जंगलात के अंदर बसेरा किए हुए होते हैं। वहाँ इनके डेरे ऐसे ही मकामात पर हुआ करते हैं। अच्छा, इन जिन्नात को ये मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर होते हैं। रात के वक़्त में दिखाई देते हैं और खलवत के औक़ात में उन लोगों के लिए जो तन्हा रहे हों उनको ये वहम होता है कि ये इंसान हैं। और ये जो जंगलात और बियाबानों के अंदर जिन्नात की किस्म रहती है ये मुसाफिर को रास्ते से गुमराह कर देते हैं। गिरामी कदरदात, आगे भी हदीस शरीफ में हम इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे, लेकिन इसी ज़िमन में रुक कर आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात शरीफ में भी हदीस पाक के हवाले से ये बात मौजूद है कि रात के वक़्त जब लोग घरों के अंदर मुकम्मल तौर पर बसेरा कर चुके होते हैं और बाहर की शहराएँ उन पे सन्नाटा छा जाता है, खामोशी छा जाती है, तो बिला ज़रूरत इन औक़ात के अंदर अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए।
क्योंकि इन औकात कार के अंदर वो रास्ते जो सनसान हो जाते हैं, उजाड़ हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, आम इंसानों की आमदो रफ्त जो है वो बिल्कुल मुअत्तल हो जाती है। बिला ज़रूरत शदीद रात को ऐसी शाहराहों पर, ऐसे यानी मकामात पर बंदे को आमदो रफ्त नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन औकात में और ऐसी हालत कैफियत के अंदर जिन्नात जो होते हैं वो अपने अपने हरबे और कामों में मसरूफ़ होते हैं। जैसा कि आम इंसान को दिल लगी जिलजोई के लिए और आप तफरीह तबाह के लिए को कहीं बैठा है, को कहीं बैठा है, को खेल रहा है, को लूडो खेल रहा है, को गीत गा रहा है, वगैरह वगैरह, तो इस किस्म की कैटेगरियाँ जिन्नात के अंदर भी पाई जाती हैं। तो बेआबाद, सनसान और आमदो रफ्त जहाँ मुअत्तल हो जाती है वहाँ पर फिर इन लोगों का बसेरा होता है। तो बिला ज़रूरत निकलने से इनके शर में फंस जाने का कवी इम्कान होता है। तो लिहाजा हदीस मुबारक के अंदर ऐसे मज़ामीन मौजूद हैं कि रात के वक़्त में ऐसे रास्तों को इख्तियार करने से मना किया गया है। एक जिन्नात की किस्म है जो गौल से मुख्तलिफ होती है और ये भी जंगलों के अंदर होते हैं। ये जब इंसान को देखते हैं तो नाचते हैं और इसके साथ इस तरह खेलते हैं जिस तरह बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, मजाक मस्खरी करना, खेल कूद करना। तो लिहाजा बियाबानों के अंदर अगर इन्हें को तन्हा इंसान मिल जाए तो खूब नाचते उछलते कूदते हैं ये जिन्नात और उनके साथ ऐसे ही खेलते हैं जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। तीसरी किस्म इनकी गदा है। ये मिस्र और यमन के इलाकों में पाए जाते हैं और इनकी शक्लें इतनी हैबतनाक होती हैं कि इंसान इनको देख ले तो बेहोश हो जाए। चौथी किस्म इनकी बिलहान है। ये समुंदर के जो जजीरे होते हैं समुद्रों के अंदर, ये जिन्नात वहाँ पर बसेरा किए हुए होते हैं और ये इंसान की सूरत में शुतर मुर्ग पे सवार होता है। इनमें से बाज़ इंसानों के साथ मानूस होते हैं लेकिन इनको ईज़ा नहीं देते और इनमें से बाज़ कवारी लड़कियों को उचक कर ले जाते हैं और बाज़ छिपकली की सूरत में आते हैं और बाज़ कुत्ते की सूरत में आते हैं। बगदाद मुअल्ला में हजूर पीरान पीर पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसु सकलैन करीम तरफ़ैन मीरा मोहियुद्दीन सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदहू की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ। अर्ज़ किया कि मेरी बेटी मकान की छत पर थी लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। इर्द गिर्द जहाँ जहाँ मुमकिन था उसकी तलाश की लेकिन उसका नामो निशान तक भी नहीं मिलता। और उस बाप ने अपने दिल का ये दुख हज़ूर गौस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश कर दिया। महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस हाजिर होने वाले शख्स से इरशाद फरमाया कि बगदाद शरीफ से बाहर टीले हैं, तुम वहाँ पर चले जाओ और आपने कुछ औराद व कलिमात उसको तालीम फरमाए कि ये पढ़ कर अपने इर्द गिर्द हिसार कर लेना और जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाएगा तो जिन्नात की सवारियाँ तुम्हारे पास से गुजरेंगी और फिर कुछ देर के बाद जिन्नात का बादशाह तुमसे गुजरेगा और वो तुमसे तुम्हारे बैठने का मकसद पूछेगा तो तुम बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के अपनी बात उसको सुना देना। चुनाचे वो आदमी उस टीले पर जा पहुँचा और सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो औराद व कलिमात तालीम फरमाए थे उससे उसने अपने इर्द गिर्द हिसार किया और बैठा रहा। रात का पिछला पहर हुआ, जिन्नात की सवारियाँ गुजरना शुरू हुईं, बड़ी पुरहैबत और पुरजलाल किस्म की कि दिल पर जो असरअंदाज हो जाएं ये शक्लें और सूरतें और हालतें और कैफियतें थीं। चूँकि बिठाया हुआ हुज़ूर गौसे पाक का था और महबूब सुबहानी ने फरमाया था कि उससे डरना नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद जाहो जलाल वाली एक सवारी आई बड़ी ठठ के साथ, बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ, और ये जिन्नात का बादशाह था। और इसने पूछा कि तुम किस मकसद के लिए बैठे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मुझे हुजूर गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। ये सुनते ही जिन्नात का बादशाह अपनी सवारी से नीचे उतरा और दोजानो होकर इस आदमी के सामने बैठ गया। कहा हुक्म कीजिए। तो इसने बताया कि मेरी बेटी मकान की छत पर थी, उसके बाद मिली नहीं है, हमने हर जानिब देखा है लेकिन कोई सूरत उसके मिलने की नज़र नहीं आती। जिन्नात के बादशाह ने अपने तमाम जिन्नात ने मुनादी करी कि इसकी बेटी कहाँ है, तलाश किया जाए। तो पता चला कि कोहकाफ के इलाके का एक जिन था जो इसकी बेटी को उठाकर ले गया। फ़ौरन उसको हाजिर किया गया, बेटी भी आ गई। अब जिन्नात के बादशाह ने उस जिन से ये कहा कि तुम्हारी ये जुर्रत कि बगदाद मुअल्ला जो हुजूर गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की इकामत गाह है
तुमने वहाँ से इस लड़की को उठा लिया। हम तो बगदाद शरीफ से परवाज़ करके वो नहीं गुज़रते, और गुज़रना हो परवाज़ करते हुए तो बगदाद से दाएं और बाएं होकर गुज़रते हैं। चुनाचे उसने तलवार उठाई और उस जिन का सर कलम कर दिया और उस बाप के हवाले उसकी बेटी को कर दिया। तो ये बात जो मैं आपको भी अर्ज़ कर रहा था कि ये कवारी नौजवान लड़कियों को उचक ले जाते हैं, ये भी एक जिन्नात की किस्म है। अगरचे इसका कसरत के साथ सामना सबको महफूज और मामून रखे। तो इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मलका और ये शान और ताकत बख्शी थी कि आपकी विलायत का जो असर था वो जिन्नात के ऊपर भी था। और ख़ुद महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बाजतुल कि बाज़ मशाइख मलाइका के होते हैं और बाज़ इंसानों के और बाज़ जिन्नात के। मशाइख से मुराद पीर, तो फरमाया मैं सब का पीर हूँ। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई। लिहाजा जो हज़रात मोतक़ीदीन हैं हुज़ूर गौस पाक के या इस सिलसिला आलिया क़ादरिया के अंदर मुरीद हैं, तो अगर उनको जिन्नात वगैरह के मामले में कोई दिक्कत परेशानी हो और बड़े बड़े आमिलों से आजिज़ हो जाएं और वाकई उनको जिन्नात का प्रॉब्लम हो, तो घर बैठे उनके पास बेहतरीन अमल और हल और तरीक़ा मौजूद है कि वो 2 रकतें अदा करें और 2 रकतों में अलामी शरीफ के बाद 11 मरतबा सलाम फेरने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर फातिहा शरीफ पढ़ के उन 2 रकतों का और फातिहा का सवाब हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत सरापा अज़मत में हदिया पेश करें और फिर सरकार बगदाद के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें कि जिन्नात के इन शर्र व फसाद से उनको निजात मिल जाए। क्योंकि खुद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला से तुम अपनी किसी ज़रूरत का सवाल करो तो मेरे वसीले के साथ मांगा करो, मेरे वसीले से मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। बल्कि जो हज़रात सिलसिला आलिया क़ादरिया के अंदर मुरीद हैं या बाकी सिलसिले जो तीनों चिश्तिया सोहरवर्दिया नक्शबंदिया सिलसिला है, असल में हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का तसव्वुर जो है वो इस कदर कमज़ोर है इस दौर के अंदर कि क्या कहा जाए। वगरना शेख कामिल हो और निस्बत मजबूत हो और सिलसिला जुड़ा हुआ हो तो बंदा कभी भी महरूम नहीं रहा करता। 7वीं 9वीं और बाज़ों ने ज़्यादा जिक्र किया है कि 7वीं के अंदर वो नेक बाप था कि जिसका ख़जाना दीवार के नीचे छिपा था और सैयदना खिदर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा किया और दीवार को सीधा करने की गर्ज़ व गायत बयान की कान अबूहुमा सालिहा कि इनका बाप नेक था। तो लिहाजा सिलसिले के अंदर जो हज़रात जुड़े हुए हैं वो भी क्रिश्चियन आमिलीन के पास जाएं या हिंदू आमिलीन के पास जाएं तो किस कदर अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी निस्बत कामिला होने के बावजूद भी जगह जगह पे धक्के खाएं। तो मतलब ये हुआ कि उनको अपनी निस्बत का एहसास नहीं है। मेरे दादा मुर्शिद हजूर सैयदी व सनदी व आकाई व मलजाई व कंजी व ज़ुखरी हजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी खिदमत के अंदर एक आदमी हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे घर के अंदर जिन्नात ने बसेरा किया हुआ है और वो हमें तरह तरह से परेशान करते हैं। कभी तो हमारे बर्तन आन के गिर पड़ते हैं, कभी छत चटकना शुरू हो जाती है, कभी रात को आवाज़ें आती हैं, कभी दरवाजे बजने लग जाते हैं। तो आप मेहरबानी करें, आप मेरे मुर्शिद हैं, घर तशरीफ़ लाएँ। अब सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी मसरूफ़ शख्सियत कि जिन्होंने इतना फ़ज़्ल करम अल्लाह ताला का उनकी ज़ात पाक पर था कि जिन्होंने ऐसी टीम तैयार कर दी अपने मकतब के अंदर कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी दुनिया के अंदर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो फ़्यूज़ व बरक़ात इल्मी सूरत के अंदर भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तक़सीम हो रहे हैं। फमाए फ़कीर के पास वक्त नहीं है तो ज़ाहिर बात है मुरीद था और मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमत का तो सैयदी मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमत ने अपना असा डंडा स्टिक वो उन साहिब को अता कर दी। फरमाया इस फ़कीर का असा ले जाओ और इसकी ज़रबें 1-2 घर जाके लगाना और वह ऊंची आवाज़ में कह देना कि मोहम्मद सरदार अहमद ने का ये डंडा है और उसने भेजा है कि फ़ौरन अपनी राह लो और इस घर को खाली कर दो। और फिर उस दिन के बाद उसको कभी भी जिन्नात की जो छेड़छाड़ थी
ये इस मामले का कभी उसको सामना नहीं करना पड़ा। तो निस्बत वाले हजरात भी धक्के खाएं तो बात बनती नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा कि सिर्फ़ अपने नाम के आगे हम कादरी, रज़वी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी लिखते जाएं और हमें अपनी निस्बतों पर मान ही ना हो और हमें अपनी निस्बत और ताल्लुक़ पर भरोसा ही ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा और क्या इन चीज़ों के नाम के लगाने का है कि जब हमारा एतक़ाद ही मजबूत ना हो। ये निस्बतें तो इसीलिए हैं कि दुनिया और आखिरत के अंदर बेहतरियों का हुसूल हो और शर्र व फसाद से निजात पाई जाए। हजूर सरकार सैयदना निज़ामुल हक़ वद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमहुल्लाह के मलफूज़ा शरीफ में है कि वो बयान फरमाते हैं, बुज़ुर्गों का नाम इस वक्त मेरे जहन से माफ़ हो गया, कि उनका एक मुरीद था, उस मुरीद को पड़ोसी तंग करता था। उसकी जो छत थी इनकी छत से कुछ ऊंचाई पर थी। तो वो हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ अपने पीर व मुर्शिद की। तो हुज़ूर निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसने कहा, हज़ूर पड़ोसी बहुत तंग करता है और हमारी पर्देदारी के जो मामलात हैं उसमें भी मुखिल होता है, तांका झांकी का सिलसिला भी होता, तो हम बड़े परेशान हैं। तो आप अलैहि रहमत ने फरमाया, क्या तुमने उसको बताया नहीं कि तुम हमारे मुरीद हो? कहा, जी बिल्कुल बताया, उसको पता है। तो फरमाने लगी, अजीब बात है कि उसको ये भी पता है कि तुम हमारे मुरीद हो और फिर भी तुम्हें वो खिलाफ शरअ हरकतें करके तंग करता है और इसके बावजूद भी उसकी गर्दन का मनका नहीं टूटता, और उसको रुखसत कर दिया। तो जब वो अपने महल्ले के अंदर आया तो उसने लोगों को जमा पाया और जब तफ्शीश अहवाल करी तो मालूम हुआ कि थोड़ी ही देर पहले उसका पड़ोसी जो है वो गर्दन के बल अपनी छत से गिरा और यहाँ गली के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये है निस्बतों की बरक़ात। खुदा तुझे तेरे मकाम से आगाह करे, अपने मकाम से आगाह होना चाहिए बंदे को। और इन निस्बतों का जो मकाम व मर्तबा है, निस्बत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है, और ये उसके लिए बड़ी चीज़ है जो वाकई निस्बत को निस्बत समझता हो और अपनी निस्बतों पर मान करता हो। तो इन गैरों के पास धक्के खाने और वो भी इन चीज़ों के हल के लिए, ये बड़ी अजीब हरकत है, समझ से बालातर है। हमें अपनी निस्बतों को मलहूज़ रखना चाहिए। तो बात हो रही थी कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दहू के सिलसिला आलिया से जो वबस्ता हजरात हैं, हुज़ूर गौस पाक का नाम ही काफ़ी है, महबूब सुबहानी का इसमें गिरामी ही काफ़ी है। हमारे मशाइख तो ये कहते थे, अजीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनादे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो बात ये उनकी एक जिन्नात की किस्म आपके सामने हम बयान, उनकी ऐसी किस्म है, छतों से लड़कियों को उचक के ले जाते हैं। ये भी जिन्नात की अक़साम में से एक किस्म है। और जिन को जिन क्यों कहते हैं, ये हम आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि ये एक छुपी हुई मस्तूर चीज़ होती है और सामने वाज़े तौर पे नज़र नहीं कहा जाता है। खाते हैं, पीते हैं, शादी ब्याह का सिलसिला भी होता है, आगे इनकी जो औलाद है इसका सिलसिला भी होता है। अच्छा, ये जो जिन्नात हैं, आया ये मुकल्लफ है कि नहीं है? तो सूरह नाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, 130 नंबर आयत है, या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन्नात और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए जो तुम्हारे सामने मेरी आयत तिलावत करते थे और तुम्हें इस दिन के पेश आने से डराते थे? तो लिहाजा इनसे भी सवालात होंगे। अब इसके अंदर आगे उलमाए किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि ये जन्नत में जाएंगे कि नहीं, या आगे क्या मामला होगा। और बहुत सारों ने ये अक़वाल तफासीर के अंदर मिलते हैं कि हिसाब किताब से जब फरागत हो जाएगी तो जिस तरह चौपायों को सबको मिट्टी कर दिया जाएगा, जिन्नात के साथ भी यही मामला किया जाएगा। तो ये एक मुख्तसर तरीन हमने फिर जिन्नात से रिलेटेड एक चीज़ जो थी वो आपके गोश गुजार कर दी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको एक आप यूँ कह लीजिए कि अमूर खैर में से एक चीज़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये हदीस शरीफ है सही बुखारी शरीफ के अंदर, और इसको रिवायत किया है हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल का सवाल करो,
क्योंकि वो फरिश्ते को देखता है। और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो, क्योंकि वो शैतान को देखता है। दो चीज़ें यहाँ पर, एक मुर्ग है, दूसरा गधा। मुर्ग जब बोलता है तो उसके बोलने का सबब क्या है? वो मलाइका को देखकर बोलता है। इसके मामले के अंदर और भी हदीस मुबारका हैं। मसलन सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस शरीफ है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मुर्ग को बुरा ना कहो क्योंकि वो नमाज की तरफ बुलाता है। और मुस्नद बज़ार के अंदर ये हदीस पाक है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक मुर्ग ने बांग दी तो एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह इस पे लानत कर। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया और फरमा, रहने दो, ये नमाज की तरफ बुलाता है। तो देख लें अल्लाह ताला की शान है कि मुर्ग को अल्लाह करीम ने वक़्त की मार्फत अता फरमाई और इसे ऐसी मार्फत हासिल है जो दूसरों को हासिल नहीं, क्योंकि जो मुर्ग है वो किस्तवार मरहलावार बांग देता है और फजर से पहले अजान देता है और इसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि गर्मियों की रातें छोटी होती हैं और सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये मालूम हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब शऊर बख्शता है, इदराक बख्शता है, तो देखें उसने मुर्ग को ये इदराक बख्शा हुआ है कि वो फरिश्तों को देख लेता है। और आप हदीस सुन चुके कि वो जब बोलता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, फ़इन्नहा राअत मलकन, कि वो बोलता ही तब है जब वो फरिश्तों को देख लेता है। अच्छा, फरिश्तों को देखकर बोला तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो नबी पाक अलैहि सल्लम फरमाते हैं, फ़स्अलुल्लाह मिन फ़द्लिही, कि जब मुर्ग बांग देता है तो तुम अल्लाह करीम से उसका फजल तलब करो। इससे उलमाए किराम ने इस्तिदलाल किया है कि सालिहीन की आमद, सालिहीन की मौजूदगी के अंदर अल्लाह करीम से दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल होती है। हम हुजूर दाता साहब, हुजूर बाबा साहब, दीगर औलिया के मज़ारात पर हाजिर होकर अल्लाह करीम से दुआ मांगते हैं, उनके तवस्सुल से दुआ मांगते हैं, तो ये उनका कुर्ब जो है, उनके नज़दीक जाना, नज़दीक जाकर मज़ार शरीफ पर हाजिर होकर दुआ मांगना, वो भी इस हदीस पाक से समझना मुश्किल नहीं है कि मलाइका को मुर्ग ने देखा और वो बोला तो फरमा अब अल्लाह का फजल तलाश करो। किस वजह से? मुर्ग तो पहले भी घर के अंदर ही मौजूद था। ऐसा तो नहीं कहा कि सुबह दोपहर शाम यूं मुर्ग मौजूद होता है तो मुर्ग के पास खड़े होकर दुआ मांगो। जब वो बांग दे, और बांग कब देता है? जब वो फरिश्तों को देखता है। तो लिहाजा जब फरिश्तों की आमद हुई, फरिश्ते पहुँचे, तो अब क्या हुआ कि वो नेक मखलूक है अल्लाह करीम की, सालिहीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की मुखालफत नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फरमा बरदारी ही करते हैं। लिहाजा वो आए हैं तो अब अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह से अल्लाह का फ़ज़ल मांगो ताकि तुम पर वो मेहरबानियाँ फ़रमाए। तो सुलहा के क़ुर्ब के अंदर दुआ मांगने की ये फजीलत और बरकत है। और दूसरी तरफ जो है वो शैतान लईन है कि शैतान को जब गधा देखता है तो उस वक़्त गधा रींकता है। और सबसे बुरी आवाज़, कुरान पाक ने भी बयान किया, सबसे बुरी आवाज़ जानवरों में गधे का रींकना है। तो वो इब्लीस लईन को उस वक़्त तावुज़ पढ़ा जाए, लाहौल शरीफ को पढ़ा जाए, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको पढ़ा जाए। तो इससे मुर्ग की जो बोलना है और मुर्ग की जो घर के अंदर मौजूदगी है तो उसकी अहमियत और इफ़ादियत भी सामने आती है। और खैर मांगने का जो तसव्वुर दिया गया है वो भी हदीस शरीफ में आपने समात कर लिया। एक हदीस शरीफ और इसी सही बुखारी से हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े गौर के साथ इसको समात करें। फरमाया, जब रात का वक्त आए या तुम्हारी शाम का वक्त हो तो अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक लो। जब रात का वक्त आए या तुम्हारी शाम का वक्त आए, अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक लो, क्योंकि उस वक्त शयातीन मुंतशिर होते हैं। बस जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो इनको छोड़ दो और घर के दरवाजे बंद कर दो।
और अल्लाह करीम के नाम का ज़िक्र करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा को नहीं खोलता। गिरामी कदर हजरात, यहाँ पर हदीस शरीफ में हमें कितनी बातों की तलकीन हुई। नंबर 1, शाम जब हो जाए और ख़ुसूसी तौर पर जो दूध पीते बच्चे, हमने पहले एक नशिश में भी अर्ज़ किया है, जो दूध पीती उम्र के बच्चे हैं, तलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक़्त उनको छत के बाहर से ना निकाला जाए, बरामदे में कमरे के अंदर रखा जाए। दूसरी बात कि जब यही शाम का वक़्त, रात का वक्त हो, तो बच्चों को, छोटों को रोक लिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों की नज़र से भी ये चीज़ें गुज़रती हैं और इससे वो डरता है, फिर वो रोता रहता है। ये मामलात इस वजह से बच्चों को दरपेश होते हैं। अगली बात हुई घर का दरवाज़ा बंद करना, अल्लाह करीम का नाम लिया जाए। कई हजरात ये शिकायत करते हैं कि उनकी चीज़ें गुम हो जाती हैं, बिलखुसूस सेफ अलमारी से, गल्लों से पैसों का गुम हो जाना, नकदी का गुम हो जाना या जेवरात का गुम हो जाना। चाबियां भी इनके पास हैं, कोई लाख खोल भी नहीं सकता, फिर लाख दर लाख है, फिर चीज़ कहाँ से चली गई। फिर इसके बाद वो बेचारे बदगुमानियों के अंदर भी मुब्तला हो जाते हैं और घर के अंदर शक शुबहात के मामलात भी हो जाते हैं। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि ये कार्रवाई, मैं नहीं कहता कि हर कार्रवाई, लेकिन ऐसी कार्रवाई जिन्नात से 100% मुमकिन है। बल्कि इससे रिलेटेड एक सवाल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुआ कि जो जिन्नात के ज़रिए किसी के पैसे उठवा लिए जाएं तो उस पैसे के बारे में क्या हुक्म है। तो आप उसे माल हराम फरमाया कि वो चोरी का माल है, तो वो चाहे जिन्नात के ज़रिए भी आया तो बंदे को उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, बल्कि उसके असल मालिक की तरफ लौटाने और उसे पहुँचाने का हुक्म है। अब क्या किया जाए? देखें, फिर वही बात है कि गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाकायदा कुरान पाक की आयत मुबारका है और कुरान पाक की जो सूरतें हैं उसकी इब्तदा के अंदर सिवाय सूरत तौबा के बक़िया सूरतों के शुरू में इब्तदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी भी होती है और उसको पढ़ा भी जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, इतना समझ लीजिए कि सारे कुरान के असरार और रमूज़ जो हैं वो बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर मौजूद हैं। और फिर सूफिया कहते हैं, आरिफीन कहते हैं कि पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ जो है उसके असरार और रमूज़ बाए बिस्मिल्लाह के अंदर है, और फिर उसका सारे का सारा जो निचोड़ है वो बाए बिस्मिल्लाह के नुक्ते के नीचे है। उसी नुक्ते के लिए अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन सरकार सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, 80 ऊँटों पर सामान तहरीर जैसे कागज़ लदे हुए लाए जाएं तो बाए बिस्मिल्लाह का जो नुक्ता है उस नुक्ते की तफसीर अली पाक जो हैं इतने कागज़ों के ऊपर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पूरे कुरान पाक के असरार और रमूज़ मौजूद हैं। आप देखें, खाने पीने के आदाब के बारे में और खाने की बरकत के हवाले से ये ज़िक्र किया, वो उसमें हमने ये हदीसें बयान की। नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवागर हैं और शमे रिसालत के परवाने हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ खाना खा रहे हैं, शरफ़ पा रहे हैं। एक साहब आकर बैठ गए। अच्छा, तो अब ये हुआ कि वो खाना खाते रहे तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम उनको देख के मुस्कुराए। हज़रात सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान ने अर्ज़ की, हज़ूर इस हट का सबब क्या है? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बंदे ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े बगैर खाना शुरू किया तो शैतान इसके साथ खा रहा था। आखिरी नवाला बचा, आखिरी लुक़मा, आखिरी बुरकी, इसको याद आ गया कि मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी, तो इसने पढ़ा बिस्मिल्लाह आखिरहू। तो जैसे ही उसने पढ़ा तो शैतान ने क़ै कर दी, जितना खाया था। तो फमा हम ये मंजर देख के मुस्कुरा रहे। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि बिस्मिल्लाह शरीफ की बरक़ात का आलम क्या है। इसी तरीक़ा के साथ ये हदीस भी हम पहले ज़िक्र कर चुके उस उन्वान के तहत कि हज़रात सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान फरमाते हैं कि हम बारगाह अक़दस में हाज़िर थे और सरकार अलैहिस्सलाम के दस्तरख़ान करम से बरकत पा रहे थे। तो एक आदमी आकर बैठा और वो भी शरीक ताआम हुआ। शुरू के अंदर बड़ी बरकत थी, लेकिन जब वो आकर बैठा और उसने खाना शुरू किया तो हमें वैसी बरकत महसूस ना हुई
और ये मामला हमने जाने आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसपनाह में पेश किया तो हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, तुम सब ने जब खाना शुरू किया तो अल्लाह करीम का पाक नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के शुरू किया। ये जो बंदा नया आया इसने बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया और इसके साथ शैतान भी खा रहा था, इसलिए वो बरकत जो शुरू में नज़र आ रही थी वो तुम्हें अब नज़र नहीं आ रही। तो देखें, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पास मौजूद हो और हम कहीं और धक्के खाएँ तो फिर ये फिर अपने ही कह लीजिए कि कसूर है। करम में तो कोई कसूर नहीं, अता में तो कोई रुकावट नहीं। लिहाजा जिनकी सेफ अलमारियों से, परस से, बटुओं से मतलब पैसे चोरी हो जाते हों, ऐसे मामलात हों, तो पूरे यकीन के साथ आप कोई चीज़ भी अपनी महफूज करके रखें तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के रखें। आप यूँ कह लीजिए कि आपके लिए वो एक ऐसा शानदार लाकर आपको मिल गया है कि शैतानी असरात जैसे जिन्नात के तहत या जादू के तहत अगर कोई चीज़ उड़ाना चाहे तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने पैसे रखे हैं, सोना चांदी रखा है, इस किस्म की चीज़ें तो बाकी, और अल्लाह की रहमत से कव्वी उम्मीद है, हमारा एतक़ाद मजबूत हो तो इंशाल्लाह वैसे भी वो चोरी से महफूज रहेंगे। अलबत्ता ये बात कि जिन्नात या जादू के ज़रिए को हमारा माल गायब कर ले तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद किसी के बस की ये बात ही नहीं है। क्या करे कि हमें इस ताकत का एहसास हो जाए। और दूसरी बात ये जिक्र हुई कि अल्लाह करीम का जो नाम पाक है उसको ज़िक्र करो। और अगर ऐसा हो जाए घरों के अंदर कि सूरह वाक़या पढ़ी जाए रात के वक़्त में, ये जो हज़रात रिज़्क़ में कमी की बात करते हैं, और ये मैंने जैसे पिछली नशिस्त में भी कहा था कि हर दूसरा घर इस तकलीफ़ से दो चार है। अल्लाह करीम हमारे हालों पे करम फरमाए और अल्लाह करीम हमें रिज़्क़ हलाल वाफर अता फरमाए और गैरों की मोहताजगी से महफूज और मामून रखे। तो इस मामले के अंदर हमारे पास इसका रूहानी हल क्या है, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस से हासिल है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। मफ़हूम उस रिवायत का मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि घरों की बच्चियों औरतों को सूरह वाक़या की तालीम दो कि जिस घर के अंदर रात को सूरह वाक़या की तिलावत की जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। गिरामी क़दर हज़रात खुद सोच लीजिए कितना बड़ा ये आप यूँ कह लीजिए राशन कार्ड है जो उस बारगाह से अता हुआ है जो फरमाते अल्लाह युअति इन्नमा अना क़ासिम, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, उसकी रहमत इनका सदका देता वो है दिलाते ये हैं। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नुस्खा अता फरमाया है कि जिस घर में सूरह वाक़या पढ़ी जाए उस घर के अंदर कभी फाका नहीं होगा। तो घरों के अंदर रात को एक बचाया जाए अपने बच्चों को कि ये फिल्म और ड्रामों के अंदर ही मशगूल रहें, ईशा की नमाज़ पढ़ें, ईशा की नमाज़ के बाद सूरह मुल्क की तिलावत। एक बेटी के ज़िम्मे लग रहा है तुम सूरह मुल्क पढ़ो, बेटे को कहा जा रहा है तुम सूरह वाक़या की तिलावत करो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिज़्क़ में बरकत होगी। और ये तो फिर गारंटी मिल गई कि वो घर फाकों से बच जाएगा, फाका उस घर का रुख नहीं कर सकेगा। अब मैं एक और नुस्खा रूहानी बताकर फिर आपके कोई सवालात हुए तो इंशाल्लाह उसकी तरफ आता हूँ। घरों के अंदर नाचाकियाँ और अदम इत्तिफाक, बहुत ज़्यादा हमारा मुआशरा जो है वो नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा टफ माहौल के अंदर अक्सरियत हमारी, मतलब अगर यूँ देखा जाए हम रोडों पर भी देखते हैं, बाकी मामूलात भी, फिर मुख्तलिफ़ हज़रात जो हैं वो राब्ते करते रहते हैं और बेचारे तालिब होते हैं इस चीज़ के कि हमें को तावीज़ दे दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। एक तो ज़ब्त और तहम्मुल जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तबीयतों के अंदर तेज़ी आ चुकी है, अदम ज़ब्त का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और उसका नतीजा और उसके मनफी असरात घरों पे मुरतब होते हैं। घरों के अंदर नाचाकियाँ, मतलब भाई भाई आपस के अंदर लड़ रहे हैं, भाई बहन की आपस के अंदर नहीं बन रही। पंजाबी में कहते हैं खिजे खिजे रहना, चिड़े चिड़े रहना, छोटी छोटी बात पे ये झगड़ा कर रहा है, वो दंगा खड़ा कर रहा है, वो फसाद कर रहा है।
आपस के अंदर वो दिली प्यार मोहब्बत नहीं है। और इसका मैं एक तो पहले प्रैक्टिकल हल तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि अल्लाह करे वो पुराना वक्त जो है हम उसको ख़ुद खींच कर वापस ले आएँ। कौन सा वक्त कि जब एक ही दस्तरखान पर सुबह का नाश्ता होता था और रात का खाना होता था। वो जो मिल बैठ के खाने पीने का माहौल था उसको वापस लाइए, वो बड़ा खैर का माहौल था। एक साहिब खिदमत अक़दस में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, हम खाना खाते हैं लेकिन सैर नहीं होते। सैर का मतलब जिसको पंजाबी में कहते हैं रजना। तो फरमा तुम अकेले अकेले खाते होगे, मिलकर खाया करो, उसमें बरकत होगी। तो अच्छा, अब बैठते भी हैं किसी जगह पर तो हर एक ने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है जनाब। हर एक की एक अलग अलग दुनिया है। इस मोबाइल ने दूर रहने वालों को तो करीब कर दिया राबते की सूरत में, लेकिन एक छत के नीचे बसने वालों को बहुत दूर कर दिया है। हर बंदा अपनी अपनी उसी में लगा हुआ है, उसका ज़हन वहीं पर खपा खपाया, उसी के अंदर जिस किस्म की उसने चीज़ें मुरतब होता जाता है, वही असरात उसके क़ल्ब ज़हन पर होते हैं और वही आगे रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। तो घरेलू नाचाकियाँ और आपस में मवाफ़क़त की कमी, मोहब्बत की कमी, इत्तफ़ाक़ की कमी, ये एक तो सास बहू वाला तो होता ही होता है, बहन भाइयों की आपस के अंदर नहीं रही। तो ये बाहमी मोहब्बत को कायम करने के लिए और घरों से इस चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए और नरमी का माहौल साजगार करने के लिए ख़ानदान रज़विया का एक बड़ा ही मुजर्रबुल मुजर्रब रूहानी नुस्खा है, और वो ये है कि जुम्मा वाले दिन जो नमक किचन में इस्तेमाल होता है, वैसे तो पुराने किताबों में लिखा लाहौरी नमक, तो नमक जो हमारे किचन में इस्तेमाल होता है वो डब्बा ले लीजिए। 1000 मरतबा कामिल 1000 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का इसमें सिफाती है या वदूदू, ये मुकम्मल 1000 मरतबा पढ़ा जाए। शुमार यानी गिनती का हिसाब सही रखा जाए, सही अकाउंट किया जाए। अव्वल व आखिर 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, और मैं आखिर में ये कहूँगा जितना गुड़ डालो उतना मीठे वाला हिसाब है। दूसरी जितना पढ़े रहमत ही रहमत, सलामती सलामती और बरकत ही बरकत है। 1000 मरतबा या वदूदू पढ़कर अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़ के वो जो नमक है किचन का उसके ऊपर दम कर दिया जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और ये अमल हर जुमे भी कर लें तो मुश्किल नहीं है। इसमें 10-15 मिनट भी, 15 भी बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे भी पढ़ा जाए तो 10 मिनट में ये काम पाया तकमील को पहुँच सकता है। तो इंशाअल्लाह रहमान घर के अंदर जो अदम इत्तिफ़ाक़ है, दूरियाँ हैं क़ल्बी और ज़हनी, अल्लाह रसूल के करम से और मालिक करीम जल्ल शानुहु के इस इसमें मुबारक की बरकत से घर के अंदर शीरो शकर होने का जो माहौल है वो पैदा हो जाएगा। या वदूदू और जुमे के दिन ये 2 चीज़ें याद रखें, 1000 मरतबा पढ़ना है और जुमे वाले दिन पढ़ना है, और पढ़ कर उसको किचन के नमक पे दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह रहमान बरकत होगी। हाँ, एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा जाए कि जिस भी चीज़ पर अल्लाह रसूल का नाम लिया जाए, फूंका जाए, तो वो एक बरकत वाली चीज़ होती है। वैसे भी रिज़्क़ का एहतराम किया जाए, और जब कलाम मजीद पढ़ा जाए तो फिर डबल एहतराम उसका होता है। तो बस औक़ात ये होता है कि जैसे घर में बीबियाँ सालन वगैरह में नमक डालने लगी हैं, तो अब हाथ से अगर नमक डाला है तो उस पर कुछ ज़र्रे लग गए तो उसको झाड़ दिया, तो ऐसा न किया जाए कि अब उन ज़र्रात का एहतराम भी अल्लाह करीम का इसम पढ़ के दम करने की वजह से ज़रूरी। और वैसे भी ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ रिज़्क़ हो तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखते हैं जी, आपका कोई सवाल हो किसी का तो उसकी तरफ तवज्जो करते हैं इंशाअल्लाह। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सी का साहिब का सवाल है कि मेरा सारा जिस्म जलता रहता है, ऐसा लगता है किसी ने दिल पर काबू कर लिया हो। बहुत सारे लोगों से दम करवाया है, वो कहते हैं कि आपके घर में जिन्नात का साया है, इसका कोई। हाँ जी, जिस्म जलता रहता है, दम वगैरह करवाया है, तो बता रहे हैं कि कोई लोग कहते हैं कि आप पर जिन्नात का साया है। इसमें गुजारिश ये है कि आप एक अमल शुरू कीजिए, 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही, लाहौल शरीफ मुकम्मल 60 मरतबा, और अलहम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी 1-1 मरतबा, और तीनों कुल यानी कुल हुवल्लाहु अहद
कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ बिरब्बिन नास, 3 मरतबा। ये अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के पहला 60 मरतबा लाहौल शरीफ, दूसरा अलहम शरीफ 1 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार, कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक 3 बार, कुल आऊज़ बिरब्बिन नास 3 बार। अव्वलो आखिर दुरूशी पढ़कर पानी पे दम करके पिया करें। अल्लाह रसूल के करम से और उसके पाक कलाम की बरकत से इंशाअल्लाह रहमान जिस्मानी मर्ज़ के अंदर भी इफाका होगा। और अगर किसी ने आपको इस वहम में डाला है कि जिन्नात या जादू का मसला है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आप शुरू करें, गौसे पाक के सदक़े से वो असरात दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। शहरी सवाल है कि जिस पर जिन्नात ने काबू पा लिया हो उस पर क्या पढ़कर दम किया जाए? पहली गुजारिश तो ये है कि हर बंदा जिन्नात के मामले के अंदर मुबतला ना हो, यानी निकालने के चक्कर वक्कर में हर बंदा ना पड़े। ये तो पहला मशवरा है। ज़ाहिर बात है कि को बुज़ुर्गों ने इजाज़त बख्शी हुई हो और उनको काबू करने या निकालने की इजाज़त दी हुई हो, तो फिर उसके अंदर उनकी मदद और निगाह जो है वो शामिल हाल होती है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि सामने है और उसको जिन्नात का प्रॉब्लम है और वाकई है, तो फिर उसके लिए आयतुल कुर्सी फलक और वन्नास, आयतुल कुर्सी फलक और वन्नास ये पढ़ के उसको दम करें। और दूसरा ये है अमल कि उसके दोनों कानों में अजान पढ़ दी जाए। ये कोई मामूली अमल नहीं है, ये पावरफुल अमल है। असल चीज़ यही है कि हम अपने घर से अपने आप को खुद बेघर कर चुके हैं और यकीन की दुनिया में हम कमज़ोर हो चुके हैं। सूरह फलक और सूरह वन्नास आप यकीन मानिए कि सिर्फ आयतुल कुर्सी के अंदर जो इतने कलिमात हैं, वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, यही कलिमात जो हैं मतलब कि जिनको इजाज़त मिली हुई होती है, इतना सा हिस्सा आया मुबारका का जो है वो जिन्नात को जला के राख कर देता है। यकीन की ज़रूरत है। तो लिहाजा अगर किसी पर जिन्नात का साया हो तो फलक वन्नास और आयतुल कुर्सी ये पढ़ के उस पर दम करें और उसके दोनों कानों में अजान पढ़ दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर वाकई जिन हुआ तो इस कलाम की बरकत से वो दूर हो जाएगा, दफ़ा हो जाएगा। अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर सय्यदुल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, जुमे की शब, जुमे के रोज़ दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। जुमा के लिए इरशाद फरमाया ये यौम मशहूद है, इसमें मलाइका आते हैं जिनके पास सोने के कलम और चांदी के वर्क़ होते हैं। वो उन लोगों के नाम लिखते हैं जो आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पे दुरूशी पढ़ने का शरफ़ हासिल करते हैं। और ये भी रिवायत में दर्ज है कि जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमा वाले दिन हम अपने अहले मोहब्बत का दुरूद ख़ुद सुनते हैं। हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया इस्लाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी क़दर हज़रात, सिलसिला इल्म व अदब में आज रूहानी मसाइल का जो हल है उस एतबार से आपके सामने हाजिर हैं। पिछले हफ्ते यही उन्वान था हमारा, उसमें हमने जादू और इससे मुतल्लिक़ा कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने बयान की थीं। आज हम इंशाअल्लाह ताला जिन्नात के बारे में बात करेंगे कि कुरान और हदीस में जिन्नात का तज़किरा मौजूद है और जिन्नात की हकीकत क्या है। जदीद दौर के अंदर लोग अपने अपने नज़रियात कायम करते हैं, अपनी अपनी सोचें और नज़रियात को बयान करते हैं। बाज़ लोग बड़े सादा से लहजे में कह देते हैं कि मैं जिन्नात पर बिलीव नहीं करता। जैसा कि हमने जादू के मुतल्लिक़ा गुफ्तगू करते हुए गुजारिश की थी कि जादू का ज़िक्र और फिर जादू का असर जो है इसका तज़किरा कुरान पाक में और हदीस शरीफ में वाज़ेह तौर पे मौजूद है। मुसलमान होने के एतबार से इससे इनकार की कोई राह ही नज़र नहीं आती कि हम इसका इनकार करें। हमारा ईमान है कि जो अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हक़ है। कुरान हकीम के अंदर कई मकामात पर जिन्नात का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया।
इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान और जिन्नात ये दो अलग कैटेगरियों को बयान फरमाया कि जिन्नात और इंसानों को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो ये आयत मुबारका भी जिन्नात के वजूद के सबूत के लिए काफ़ी है कि जिन्नात का वजूद है और अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसका ज़िक्र इस आया मुबारका में फ़रमाया। फिर सूरह रहमान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा फरमाया और जिन को पैदा फरमाया आग के लूके से। सदुल अफ़ादिल रहमहुल्लाह मुख्तसर सा हाशिया आपने इस तर्जुमे के तहत बयान फरमाया है कि यानी खालिस बेधुएँ वाले शोले से जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर धुएँ वाले खालिस शोले से रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को पैदा फरमाया है। ये दूसरी आया मुबारका थी जिसमें मालिकुल मुल्क जल्ल शानुहु ने जिन्नात का तज़किरा फरमाया कि हमने उसको बग़ैर धुएँ के आग का जो शोला है उससे हमने जिन्नात को पैदा फरमाया। ये भी उसके सबूत के लिए काफ़ी है। 29वें पारे के अंदर बाकायदा पूरी सूरत है जिस सूरत का नाम ही सूरह जिन है। अच्छा, जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि ये नज़र नहीं आते, वो ज़ारी हवास जो होते हैं जिससे बंदा किसी के होने को महसूस कर लेता है, जिन्नात उससे नज़र नहीं आते इसलिए उनको जिन कहा जाता है। जिन्नात के बारे में अक़ीदा क्या होना चाहिए? सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा सैयदी मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहार शरीयत के अंदर जो उसका पहला हिस्सा है अक़ायद के मुतालिका, वहाँ आपने जिन्नात के बारे में इरशाद फरमाया। वो ख़ुलासा जो है आपके सामने बयान कर रहा हूँ, बड़े गौर के साथ, ये ज़रूरी और बुनियादी चीज़ है, इसको समाअत फरमाइएगा। जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं, जैसा कि अभी हमने सूरह रहमान के हवाले से पढ़ा। इनमें भी बाज़ को ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन अक़दस से ये बात मालूम होती है कि जिन्नात सांप की सूरत भी इख्तियार करते हैं और बाकायदा इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात के अंदर फरमाया गया कि अगर घरों में मखसूस कलर का इस अंदाज का सांप देखो तो उसे 3 मरतबा कसम दो। तो फरमाया कि अगर वो जिन हुआ तो तुम्हारी उस 3 मरतबा कसम देने से वो वहाँ से चला जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो शैतान है, उसको मार दो। तो जिन्नात को ये मतलब कि मलका दिया गया है, ये उनके अंदर पावर दी गई है, ताकत दी गई है कि वो मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं इख्तियार कर लेते हैं। इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं, ये भी एक जिन्नात का वस्फ है कि इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा तवील होती हैं। इनके शरीरों को शैतान कहते हैं, यानी जिन्नात के अंदर जो शरीर तरीन लोग होते हैं उनको शैतान कहते हैं। ये सब इंसान की तरह अक़ल वाले और अरवाह अजसाम वाले हैं और इनके अंदर औलाद पैदा होना और नस्ल चलना होता है। ये खाते पीते जीते और मरते हैं। सदरुल शरिया रहमान ने बड़े ही मुख्तसर सत्रों के अंदर एक बहुत तवील मजमून को समेट कर बयान फरमा दिया। पहली चीज़ ये मालूम हुई कि जिन्नात आग से बने हैं, दूसरी चीज़ मालूम हुई ये शक्लें बदल लेते हैं, तीसरी चीज़ मालूम हुई इनकी ज़िंदगियाँ बहुत लंबी होती हैं, चौथी चीज़ मालूम हुई कि इनमें जो शरारती होते हैं उनको शैतान कहते हैं, पाँचवीं चीज़ कि इनके अंदर इंसान की तरह अक़ल होती है, अरवाह भी होते हैं, जिस्म भी होते हैं, इनमें औलाद भी पैदा होती है, और नस्ल भी आगे इनकी चलती है, और फिर ये जीते भी हैं, पैदा भी होते हैं, मरते भी हैं, खाते भी हैं और पीते भी हैं। मज़ीद समाअत कीजिए, जिन्नात में मुसलमान भी हैं और काफिर भी, मगर काफिर जिन्नात इंसान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। काफिरों की जो काफिर जिन्नात है उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है, और इनमें के जो मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, सही अक़ीदा भी हैं और बदमज़हब भी, और इनमें फासिकों की तादाद इंसान की बनिस्बत ज़्यादा है, यानी ज़्यादातर इनकी तादाद गैर मुस्लिम और शरीर और बदी की तरफ ज़्यादातर होते हैं, इनकी इस मामले के अंदर तादाद ज़्यादा है।
नंबर 3, इनके वजूद का इनकार करना। जैसे लोग कहते मैं बिलीव नहीं करता, अब कुरान पाक में जिक्र होते हुए भी क्यों नहीं बिलीव किया जाएगा। इनके वजूद का इनकार करना या बदी की कुव्वत का नाम जिन या शैतान रखना कुफर है। इनके वजूद का इनकार के जिन्नात नहीं है, ये इनकार करना कुफर है। नीज जिस तरह जिन्नात इंसान की नज़रों से पोशीदा हैं, इसी तरह फरिश्ते भी इंसान की निगाहों से ओझल हैं। इसलिए यहाँ फ़रिश्तों से भी मुताल्लिक़ मुसलमानों के जो अक़ायद हैं वो भी सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहार शरीयत के अंदर बयान फरमाए हैं। ये साथ रिलेटेड आपको थोड़ा फ़र्क भी जहन के अंदर आ जाएगा। फ़रिश्ते नूरी अजसाम हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। कभी वो इंसान की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्ल में भी ज़ाहिर होते हैं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान के अंदर हदीस शरीफ है कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हाजिर हुए तो सफ़ेद लिबास में मलबूस थे, स्याह जुल्फ़ें थी घनी। और फिर कुरान पाक में मौजूद है कि सय्यिदातुना मरियम सिद्दीक़ा ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा हैं, उनके पास जिब्रील अमीन बशरन सविय्या एक तगड़े जवान की सूरत में ज़ाहिर हुए। उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सय्यदातुना सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बारे में ये बयान फरमाया है कि वो सरकार की बारगाह में अर्ज़ कर रही थी, हुज़ूर आप किन से कलाम कर रहे थे? फमा तुमने उनको देखा आज कि वो दई कल्बी जैसे, फमा वो जिब्रील थे। तो मलाइका के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह खासियत रखी हुई है कि वो कभी किसी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और कभी किसी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। फ़रिश्ते वही करते हैं जो उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, और वो जानबूझकर या भूल कर या गलती से अलगर्ज किसी भी तरह वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करते। फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के मासूम बंदे हैं और हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक हैं। फ़रिश्ते न मर्द हैं न औरत। फ़रिश्तों को कदीम मानना या खालिक मानना कुफर है। फ़रिश्तों की तादाद वही जानता है जिसने इनको पैदा किया, और उसके बताए से यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए इल्म से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। किसी फ़रिश्ते के साथ अदना गुस्ताखी भी कुफर है। जाहिल लोग अपने किसी दुश्मन या नापसंदीदा शख्स को देख कर कहते हैं कि मलकुल मौत या इज़राइल आ गया। ये बात कलिमा कुफर के करीब है। फ़रिश्तों के वजूद का इनकार करना या ये कहना कि फ़रिश्ता सिर्फ नेकी की क़ुव्वत को कहते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं, ये दोनों बातें कुफर हैं। तो फ़रिश्तों और जिन्नात के बीच में दो जो बुनियादी फ़र्क हैं और इनकी जो किस्म है वो मैंने आपके सामने सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो बारे शरीयत में लिखा है उसके हवाले से गुजारिश कर दी। अब हम रिवायात और हदीस की तरफ चलते हैं कि शैतान, अब आपने सुन तो लिया कि जिन्नात में जो शरारती होते हैं उनको शैतान कहते हैं। जिन्नात जो होते हैं वो मुख्तलिफ अंदाज पर असरअंदाज होते हैं। शैतान बंदे पर मुख्तलिफ अंदाज से असरअंदाज होता है। ये हदीस पाक समात कीजिए, सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना कि औलाद आदम का जो बच्चा भी पैदा होता है उसकी पैदाइश के वक्त शैतान उसको मस करता है, और जब शैतान उसको मस करता है तो वो बच्चा चीख मारता है, रोता है, माँ सिवाय हज़रत मरियम और उनके बेटे के। फिर हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये आयत पढ़ते थे कि इमरान की बीवी ने दुआ की कि मैं मरियम और इसकी औलाद को शैतान रजीम के शर से तेरी पनाह में देती हूँ। दूसरी हदीस सुनिए, ये हदीस मुबारक भी सही बुखारी में है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब अपनी बीवी के पास अमल ज़ौजियत के लिए जाए तो वो ये दुआ करे कि बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से शुरू, ऐ अल्लाह हमें शैतान से दूर रख और हमको और जो औलाद दे उसको भी शैतान से दूर रख, फिर उनकी औलाद हो तो उसको शैतान ज़रर नहीं पहुंचा सकता। अब एक और हदीस पाक बड़े गौर के साथ समात कीजिएगा। ये हदीस मुबारक भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है। हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात दाखिल हो यानी जब रात हो जाए तो अपने बच्चों को बाहर न जाने दो, क्योंकि उस वक़्त शैतान फैल जाते हैं।
वैसे ये बात भी याद रहे कि जब सूरज तुलू होता है और जब सूरज गुरूब होता है, तुलू और गुरूब के वक्त दूध पीते बच्चों को छत के नीचे से नहीं निकालना चाहिए। उसकी वजह यही है कि शयातीन और जिन्नात की आमद व रफ्त होती है और उसको देखकर बच्चे डर भी जाते हैं या उनके बद असरात भी इन पर मुरतब हो जाते हैं। इसी तरीक़ा के साथ इस हदीस शरीफ में बयान हो गया कि जब रात छा जाए तो अपने बच्चों को फिर बाहर न जाने दो, क्योंकि उस वक़्त शैतान फैल जाते हैं। और ज़ाहिर बात है शयातीन जो हैं, जिन्नात जो हैं, वो बंदों को मुख्तलिफ़ तरीके से दुख तकलीफ़ देते हैं, छेड़छाड़ी करते हैं कि आप सुन तो चुके कि इनमें शरीरों की तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ है कि शैतान व जिन जो है वो बंदे के जिस्म में दाखिल होकर बंदे को ज़रर पहुंचा सकता है कि नहीं, उसका क्या ज़रर होता है, क्या उसके असरात होते हैं। इमाम दारमी राहिमहुल्लाह ने अपनी सुनन के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक बीबी साहिबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपने बेटे को लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे बेटे को जुनून है। सुबह और शाम के वक्त इसको जुनून आरिज होता है, यानी जैसे जुनून और जुनून तो पागलपन हो गया, जैसे दौरा पड़ जाना है। तो अर्ज़ की, हुज़ूर, सुबह और शाम जो है मेरे बच्चे पर इस जुनून का असर होता है और यह हमको तंग करता है। यानी जब बच्चे पर जुनून का असर होता है तो वो हमें, बच्चा जो है, तंग करता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सीने पर अपना मुबारक हाथ मारा और फिर दुआ की। जब सरकार अलैहिस्सलाम के मुबारक दस्ते अक़दस की ज़रब उसके सीने पर लगी और जाने आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसके हक़ में दुआ फरमाई तो उस बच्चे ने क़ै की, जिसको हम कहते हैं उल्टी का आ जाना। तो जब उसने क़ै की तो उसके पेट से स्याह कुत्ते के पिल्ले की तरह, जैसे कुत्ते का पिल्ला होता है, कतूरा होता है, तो उसके पेट से स्याह कुत्ते के पिल्ले की तरह कोई चीज़ क़ै की सूरत में उसके मुंह से बाहर निकली और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो हदीस मैंने अभी आपको सुनाई है, इमाम दारमी ने इसको लिखा और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको मुस्नद अहमद के अंदर बयान फरमाया है। मज़ीद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह इसको बयान करते हैं। हज़रत सैयदना यअला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बीबी साहिबा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने बेटे को लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, इसको कुछ जुनून है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे की तरफ देखा और फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना फरमाया तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। सुनन इब्ने माजा की एक हदीस समात कीजिएगा। इसको हज़रत सैयदना उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। इनको नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ताइफ का आमिल बनाया था। वो फरमाते हैं, सैयदना उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ा करता, ताइफ की बात है, तो कोई चीज़ आकर मुझे हालत नमाज में सताती थी और कभी कभार ऐसा हो जाता कि मुझे यही ना मालूम होता, यही ना पता चलता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अब जब कई मरतबा उस चीज़ ने सताया, तकलीफ़ दी, तो सैयदना उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ की। जब मैं बारगाह में हाजिर हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान इब्न अबी आस हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस लिए आए हो? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हालत नमाज में मुझको कोई चीज़ आकर सताती है, हत्ता कि मुझे नहीं पता चलता कि मैं नमाज में क्या पढ़ रहा हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये शैतान है, करीब आओ। मैं हजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आ गया और अपने कदमों के बल, जैसे पाँव के बल बैठना कहते हैं, बैठ गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ, उसकी एक ज़रब मेरे सीने पे मारी और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक मुअत्तर मुतहहर
लुआब अक़दस मेरे मुंह में डाला। और इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, अब वो जो चीज़ सता रही है ये उससे फरमाया जा रहा है, ए अल्लाह के दुश्मन निकल जा। सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 मरतबा ऐसा किया और फिर फरमाया, अब तुम अपनी ड्यूटी पर चले जाओ। और सरकार सैयदना उस्मान बिन अबिल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम उसके बाद वो मामला मेरे साथ पेश नहीं आया जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुझ पर ये निगाह करम फरमाई। अब ज़रा एक और रिवायत इसी ज़िमन में समाअत कर लीजिए। इसको हाफिज़ुल हदीस इमाम हैसमी रहमहुल्लाह ने मजमउज़ ज़वाइद के अंदर नकल किया। यहाँ पर बयान किया जाता है कि उम्मे अबान जो हैं वो बयान करते हैं कि उनके दादा हज़रत वाज़िअ रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अपने साथ अपने बेटे या अपने भांजे को भी ले गए थे। उनका बेटा या भांजा जो था वो मजनून था। रावी कहते हैं कि जब हम जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हाजिर हुए तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे साथ मेरा मजनून बेटा या भांजा है, तो मैं उसको आपकी खिदमत अक़दस में लाऊं ताकि आप उसके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ फरमा दें। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ उसको लेकर आओ। तो फरमाते हैं कि मैं उसके पास गया तो वो बेटा या भांजा जो था वो ऊँटों में था। मैंने उसके सफ़र के कपड़े उतारे और उसको अच्छे कपड़े पहनाए और उसका हाथ पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले आया। हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसको मेरे करीब करो। करीब कर दिया गया और फरमाया कि इसकी पुश्त मेरी तरफ कर दो, यानी बैक साइड जो है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऊपर और नीचे से उसके कपड़ों को पकड़कर उठाया और हुज़ूर अलैहि सल्लम ने एक ज़रब लगाई और फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन निकल जा। तब वो लड़का तंदुरुस्त आदमी की तरह देखने लगा, जबकि वो पहले इस तरह नहीं देखता था। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको अपने सामने बिठाकर दुआ फरमाई और उसके चेहरे पर दस्ते शफ़क़त फेरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दिन की दुआ और इनायत के बाद कोई शख्स खुद को उस पर फजीलत नहीं देता था। एक रिवायत और समाअत फरमा लीजिए। हज़रत सैयदना उस्मान बिन अबिल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में क़ुरआन मजीद भूलने की शिकायत की तो सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे सीने पर हाथ मार के फरमाया, ए शैतान, इस उस्मान अबिल आस के सीने से निकल जा। तो फरमाते हैं, उसके बाद मैं कभी उस चीज़ को नहीं भूला जिसको मैं याद करना चाहता था। इस हदीस को इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने भी बयान फरमाया है। गिरामी कदर हजरात, एक रिवायत और समाअत फरमा लीजिए। इसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है। अता बिन अबी रबा बयान करते हैं कि मुझे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, क्या मैं तुमको एक जन्नती औरत से ना मिलाऊं? मैंने कहा, क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, ये हबशी औरत हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत वाला में हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है जिसकी वजह से बेपर्दगी हो जाती है, आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर तुम सब्र कर लो तो तुमको जन्नत मिल जाएगी और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ तो अल्लाह ताला तुमको तंदुरुस्त कर देगा। उस औरत ने अर्ज़ की कि मैं सब्र करती हूँ। और इसके साथ ही आप गौर फरमाइए कि उन पाकबाज तय्यबात सालिहात सहाबियात रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन की पाकीज़गियों का आलम, शर्म व हया का आलम और उनकी इफ़्फ़त का आलम कि उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, देखे एक बंदा मर्ज़ में मुब्तला, उसे दौरा लाहिक होता है,
और जिससे पर्दे की हिफाजत नहीं रहती, कि जब बंदे को अपना होश नहीं है और वो सरकार फरमाते हैं अगर तू सब्र करे तो जन्नत मिल जाएगी या तेरे लिए दुआ करूं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये इरशाद फरमाया तो देखिए उनका हुस्न अक़ीदत। अर्ज़ किया हज़ूर मैं सब्र करती हूँ, लेकिन इसके साथ आप गौर कीजिए कि शर्म व हया कितनी आला दर्जे की चीज़ है, इसीलिए कहा हया मोमिन का जेवर है। अर्ज़ की बस एक निगाह करम कर दीजिए, एक अता फरमा दीजिए, और वो ये है कि जितने मर्जी दौरे मुझे अब पड़ जाएं, लेकिन या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बेपर्दगी होती है बेहोशी की हालत में, हुजूर ऐसा ना हो। तो हुजूर अलैहि सलाम ने उनके लिए दुआ फरमा दी और फिर उसके बाद उनको इस कैफियत का सामना नहीं करना पड़ा। ये चंद रिवायात और अहादीस जो हैं आपकी खिदमत के अंदर पेश की हैं कि जिसके बयान करने का मकसद ये था कि जिन्नात जो हैं उनका मुख्तलिफ नौइयतों के साथ इंसान पर असर होता है। गिरामी कदर हज़रात, एक तज़किरा जिन्नात का चला है तो एक रिवायत समात कीजिए जिसको इमाम अबू नुअैम अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने दलाइलुन नबूवा के अंदर बयान फरमाया है कि मक्का के अंदर एक बुत जो था वो बोल उठा अपने पुजारी के आगे और उसने दीन इस्लाम के बारे में अजीब अजीब बातें की। पुजारी खुश हो गया कि आज हमारे झूठे खुदा भी बोल उठें, और उसने कहा कि यही तो मुसलमान हम पर एतराज़ करते हैं कि जिनकी तुम पूजा करते हो क्या वो बोलते हैं सुनते हैं, आज तो तुम बोले हो, तो अगर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी चैलेंज कर दें तो उनके सामने बोलोगे? उनका बोलेंगे। अल मुख्तसर जाने आलम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, हैरानगी का आलम था। एक पुराना एतराज़ और बल्कि एक पुरानी दलील जो थी हज़रात रसूल अंबिया अलैहिस्सलाम की भी बुत परस्तों को चैलेंज था कि जिनकी तुम पूजा करते हो ना ये सुनते हैं, ना ये बोलते हैं, ना ये देखते हैं, ना ये अपना आप बचा सकते हैं, ना दूसरे को बचा सकते हैं, बल्कि इनके सामने जो तुम खाने दाने रख देते हो मक्खी उसमें से जो उठा के ले जाती है, तुम तो ये तो उस मक्खी से गई हुई चीज़ वापस नहीं ले सकते। तो लिहाजा अब तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो निहाल हो गए हैं कि अगर उनको बुलाया जाए और तुम उनके सामने कह दो कि हम हक पर हैं और माज़अल्लाह उनका दीन जो है वो बातिल है। जाने आलम अलैहिस्सलाम की रौनक अफरोज़ी हुई और वो पुजारियों ने वैसे बुत के आगे माथे टेके और बुत के अंदर वही हरकत पैदा हुई और बोला, उसने कहा हाँ जी बताओ कल जो बात हो रही थी। तो आवाज़ आई, उसका खुलासा पेश कर रहा हूँ कि अहले मक्का जहन्नम से बच जाओ, हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, निजात दीन इस्लाम के अंदर है। तो अब तो उनकी जनाब नाक कट गई कि लाए थे वो किस लिए और हो क्या गया। अल मुख्तसर, अगर मेरा अफ़ज़ा साथ दे रहा तो ये मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम बयान फरमाते हैं कि वहाँ से बाहर निकले अहले ईमान खुश थे और कुफ़ार के यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई थी। तो वो बयान करते हैं कि एक निकाब पोश सवार को देखा जिसके हाथ में तलवार थी और वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से कोई गुफ्तगू कर रहा था। हजूर तशरीफ़ लाए तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम ये कौन था, हमने इसको पहले नहीं देखा। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिन था, कल जो बुत में बोला था वो भी जिन था लेकिन सरकश बेईमान था, तो लिहाजा आज उसने फिर खुराफात बकनी थी, तो ये जिन मुसलमान है। लिहाजा इसको खबर हुई तो ये आज इस मौके पर पहुंच गया और इसने अपनी तलवार से उसका कला कमा कर दिया और हमारी ज़ात पाक और दीन इस्लाम की हक़ानियत पर जो आज गुफ्तगू हुई है जिससे काफिरों की नाक कट गई और उनका गुरूर खाक में मिल गया, तो ये वही जिन था जो उस बुत के अंदर रहकर बोला था। जिन्नात इंसान के वजूद पर अपना असर मुरतब करते हैं जिससे बंदे की बोली बदल जाती है, वजूद के अंदर एक अनदेखी सी क़ुव्वत पैदा हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के बंदों को दौरे भी पड़ते हैं। गिरामी कदर हजरात, दौरों के बारे में जो अमूमी तौर पर हर दूसरा तीसरा फ़र्द जो होता है जैसे साया हो गया, साया हो गया, साया हो गया, इंसान को या हमने जितने देखे हैं कुछ मरीज़ों को देखा हुआ है, हमें जो समझ सकें, आप इसको तजरिबा कह सकते हैं, मुशाहिदा कह सकते हैं कि बाज़ जिन्नात वो होते हैं जो रास्ते में आते जाते खेल कूद करते। अब इनके अंदर भी बड़ी बड़ी किस्में हैं, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया कि ये शक्लें बदलते रहते हैं। तो रात के सन्नाटे में सनसान जगहों पर आमदो रफ्त के सबब अब वो शरारती हैं तो किसी को भी छेड़छाड़ी कर लेते हैं, किसी पे मुसल्लत हो गए, किसी को डरा दिया, किसी को गिरा दिया, किसी को कुछ कर दिया। ऐसे जो जिन्नात होते हैं वो अगर कोई निकालने वाला सही, जिसको आमिल आप कह लें, जिसको ये इजाज़त होती है,
तो ये जिन्नात जल्द निकल जाते हैं। बाज़ जिन्नात होते हैं कि जो लोगों ने काबू किए होते हैं मुख्तलिफ चिल्ले करके, और फिर वो जो अमलियात के तहत लोगों पर उनको मुसल्लत करते हैं, तो इसका अगर कोई सही तदारुक करने वाला ना हो तो फिर इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना अमूमी तौर पर रहता है। मुख्तलिफ इसकी निशानियाँ होती हैं। खून के छींटे घरों में गिरते हैं, पानी के छींटे घरों के अंदर गिरते हैं, छत चटकती महसूस होती है, बर्तन गिर गए, किसी कोने से यकदम आवाज़ आ गई, यूं लगा कि कोई पास बैठा हुआ है, वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ चीज़ें रहती हैं। अच्छा, बाज़ लोग बड़े शौकीन हो जाते हैं कि हमने भी कुछ चिल्ला शिल्ला करना है और हम भी जिन को काबू करेंगे, और इसके लिए बाज़ारों से आसानी के साथ तावीज़ात और अमलियात की किताबें मिलती हैं और वो लेकर शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर उन बेचारों को पता नहीं होता और हर बंदा एक दूसरे से सबकत और फौकियत का ख़्वाह होता है और सुपर पावर बनने की कोशिश करता है। तो अब उन लोगों को पहले तो इसका शऊर नहीं होता कि ये जो अमलियात करने हैं, फिर करने कौन से, उसमें चूज़ क्या करना है। हमारे यहाँ मारूफ किताब है शम्मा शबिस्तान रज़ा। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस सारी किताब को समझते हैं कि ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा रहमत की किताब है। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उसमें चंद मामूलात और चंद वज़ाइफ हैं जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल हैं और या बाकी मशाइख़ क़ादरिया रज़विया से मनक़ूल हैं। मेरे मुर्शिद करीम वली कामिल बदर तरीक़त हज़ूर सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इस किताब की कोई इजाज़त मांगता था तो आप फरमाया करते थे कि शरीयत के मुताबिक जो औरादो वज़ाइफ और अमलियात हैं उसकी इजाज़त है, जो शरीयत के मुताबिक नहीं है उसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, तो अब वो किताब, इससे भी बहुत लोग मतलब कि इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। आला हज़रत की किताब अल वज़ीफ़तुल करीमा है और जिसने वो पढ़नी हो तो उसकी शर्त यही है कि सुन्नी सही उल अक़ीदा हो, 5 वक्त का नमाजी हो। तो ऐसे बंदे को आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त दी हुई है तो आप अल वज़ीफ़तुल करीमा किताब ख़रीदें। और आपको जिन्नात से, जादू से, नज़र बद से, दीगर मामलात से बचने के लिए उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सुबह शाम पढ़ने वाले वो दुआएँ और औराद और वज़ाइफ उसके अंदर दर्ज किए हैं जो ख़ुद रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक़ तर्जुमान से इरशाद हुए हैं, जारी हुए हैं। तो फिर सरकार जो फरमा दें वो तो हक़ है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो अब वो उसको इन अमलियात के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर क्या होता है जी, उनको पता नहीं होता। आमिलीन ने, अब आला हज़रत रहमत से सवाल हुआ, मलफूज़ा शरीफ के अंदर है कि क्या कुरान पाक की आयात के जो चिल्ले करते हैं इससे भी लोग पागल हो जाते हैं, उसको कहते हैं रिजत हो जाना, दिमाग बिगड़ जाना, जुनून आ जाना, वगैरह वगैरह। तो जो आला हज़रत रहमत ने जवाब दिया उसका खुलासा आसान लफ्ज़ों में पेश कर रहा हूँ। फमा कुरान पाक की ये तासीर नहीं है, अलबत्ता आमिलीन जो पाबंदियाँ आयद करते हैं किसी मखसूस चिल्ले के अंदर, तो जब वो चिल्ला करने वाला उन पाबंदियों का लिहाज नहीं करता तो उसकी वजह से उन्हें ऐसे मामलात का सामना करना पड़ता है। अब मसलन आमिलीन को एक वजीफ़ा बताते हैं, उस चिल्ला करना, उसमें मखसूस किसी चीज़ का हासिल करना है, तो वो कहते हैं तर्क जलाली व तर्क जमाली। यानी इससे क्या मुराद होती तर्क जलाली व तर्क जमाली से, कि गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, घी नहीं खाना और अंडा नहीं खाना, प्याज और लहसुन को इस्तेमाल नहीं करना, कुएँ का ये आब रवां जो पानी है ये पीना है, रोटी नहीं खानी, फ़लाँ चीज़ खानी है, हर वक्त बात पूरा पूरा बावुज़ू रहना है, मतलब पाकीज़गी के साथ रहना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब इस किस्म की पाबंदियाँ होती हैं और लोग उसकी मुखालफत करते हैं, अब आगे चाह तो बड़ा होता है कि जिन काबू करना है, देव काबू करना है, मुअक्कल काबू करना है, पाबंदियाँ बेचारे कर नहीं पाते, फिर काबू कुछ भी नहीं होता, पागलों की तरह गलियों में फिरते रहते हैं। फिर इस आमिल के पास जाओ और उस आमिल के पास जा, ये हो गया और वो हो गया, ये एक अलहदा चक्कर शुरू हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद पड़ रहा है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह के हवाले से ये बात बयान की है कि जिन्नात को काबू में, क़ैद में नहीं करना चाहिए, इससे इंसान मुतकब्बिर और ज़ालिम हो जाता है। अब उसके पास ताकत और पावर आ गई है, जिसको चाहे जिसको इसका सर फोड़ दो, इसकी चीज़ उठा के ले आओ, ये वो, तो ज़ाहिर बात है कि वो पास हथियार होता है तो कहीं ना कहीं चल तो जाता है। तो इसका जो असल चीज़ है वो है बंदा अपने नफ्स को काबू करे।
सूफिया जो तालीमात देते हैं कि अपने नफ्स को बंदा काबू में कर ले। 4 अनासर से इंसान बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, और आप इन चारों चीज़ों को देख लीजिए, चारों चीज़ें बंदे को मार देती हैं, हलाकत का सबब बन जाती हैं। पानी में डूब कर हवा, बड़े बड़े तूफ़ान चल पड़े, बस्तियों की बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। आग देख लीजिए तो वो बंदे को फना कर देती है, मिट्टी में बंदे को दफन कर दे, जिंदा को दम घुट के मर जाएगा। लेकिन औलिया सूफिया फरमाते हैं इस नफ्स को काबू कर ले, रब का होके रह जा, ये चारों चीज़ें तेरी मातहत हो जाएंगी, ये चारों अनासिर जो हैं ये तुम्हारे मातहत हो जाएंगे। सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो दरिया नील को ख़त लिखते हैं, वो चलने लग जाता है। ज़मीन में ज़लज़ला आया, सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो दुर्रा मारते हैं कि तू कांपी क्यों है, क्या उम्र तुझ पे इंसाफ नहीं करता, वो मातहत हो जाती है। हजूर सैयदना व मौलाना गौसे आज़म महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हो दजला में तुग़यानी आती तो उसके कंधे पर अपना असा सब्त करते हैं कि दजला ये अब्दुल कादिर का डंडा है, आगे ना गुजरना। मदीना बाग में आग रुख करती है और सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अज़ा सहाबा इकराम और उस दौर के दीगर हज़रात ताबीन का भी अफराद होंगे, हाज़िर खिदमत हुए। कहा जी आग रुख कर रही है और इतना उसका शोर है कि वो तो जला देगी बस्तियों को। तो सरकार अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर देते हैं कि मेरी चादर दिखाओ उस आग को, और आग डर डर के पीछे भाग के पहाड़ की एक खो के अंदर जाके छुप गई, नज़रों से ओझल हो गई। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये पाबंद हो जाती हैं चीज़ें अगर बंदा मौला का हो जाए। और वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून जो है, और फिर बाकी जिन्नात क्या चीज़ होते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो ये कुछ जिन्नात के बारे में मैंने गुजारिशात जो थी इब्तदाई तारुफ़ के तौर पे बात तो करते रहें तो बहुत ज़्यादा आगे तवालत भी हो सकती है। कुछ सवालात हैं जी वो मुझे देंगे आप सामने। तो हमने इसलिए एक दिन आप हजरात के लिए मुकर्रर किया है कि अगर ऐसी कोई मुश्किलें और दिक्कतें हों तो वो जाली बाबा और आमिल बाबा, बंगाली बाबा, फलाना फलाना, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपके पास कुरान मजीद मौजूद है, कुरान मजीद की तिलावत करें। जिस घर के अंदर कुरान पाक अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, जब रहमत नाजिल होगी तो ज़हमत दूर हो जाएगी। जिन्नात और जादू इस किस्म की चीज़ों का खटका है। सूरह बकरा 3 दिन मुसलसल घर के अंदर तिलावत की जाए, इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा की बरकत से नुसरत और बेबरकती हर चीज़ जो है वो घर से निकल जाएगी। मगरिब के वक़्त घर के चारों कोनों में अजान पड़ी जाए और ये 7 दिन तक ये जो अमल है इसको इख्तियार किया जाए, 7 दिन तक इस अमल को इख्तियार किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी आप कह लीजिए कि नुसरत, बेबरकती, शैतानी असरात, इस किस्म की चीज़ें होंगी वो अल्लाह रसूल के फजल व करम से दूर हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो अपना पैसा, अपना वक्त और अपना जो ईमान है, इन चीज़ों को जाली आमिलों के हत्थे चढ़ के ज़ाया ना किया जाए। मैंने जो हमारा पिछला हिस्सा था इसी ज़मन के अंदर कि आमिलीन के पास जाते हैं, गैर मुस्लिम आमिलीन के पास जाते हैं, तो अब क्या होगा वहाँ पर वही तसव्वुर लोगों का पैदा हो गया कि जनाब ये जो करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए, अपनी हकीकत ही हम भूले बैठे हैं कि हम मुसलमान हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और हुजूर के ग़ुलाम के आगे कौन टिक सकता है। लेकिन हो ग़ुलाम। हज़रत सैयदना सफ़ीना रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक रिवायत है कि वो क़ैद में थे, एक रिवायत है कि वो रास्ता भूल गए। अल मुख्तसर, जंगल में और जंगल है, रात का वक्त है, सन्नाटा है और दरिंदों का चार जानब शोर है और यकायक सामने शेर आ गया और शेर आंखें फाड़ के मुंह खोल कर और पूरी पोजीशन में है। ये मुझे दूसरा मोबाइल देंगे जी, इस पर तो वो नेट का प्रॉब्लम है। तो जिन्नात जो हैं वो शेर जो है वो हमला आवर हुआ चाहता है। तो अब देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निस्बत है उसकी बहार और बरकत क्या है। हज़रत सफ़ीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे कहा कि ए शेर, मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम हूँ। वो कहते हैं जब मैंने इतनी बात उसको कही तो वही जो शेर था जो मुझे चीर फाड़ रखने का इरादा रखता था, मेरे सामने वैसा हो गया जैसे भीगी बिल्ली होती है और वो दो मिलाने लग गया। और वही शेर पहरेदार की सूरत में, एक हारिस की सूरत में
हज़रत सफ़ीना रदी अल्लाह ताला अन्हु के आगे आगे चलता हुआ नज़र आता है। और हज़रत सफ़ीना पाक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर कहीं दाएं बाएं से आहट महसूस होती थी तो शेर दौड़ के कभी दाएं होता था कभी बाएं, तो मेरी हिफाजत करता था, यहाँ तक कि उसने मुझे हबीब खुदा अलैहि तहियत व सना के उस ज़ात पाक के साथ वबस्तगी का वाला और हवाला किया कि मैं हजूर का गुलाम। तो उसने मतलब ये है कि मुझे मेरी मंजिल तक, मेरे काफ़िले तक पहुँचा दिया। ये मामला रहा है। तो गिरामी कदर हज़रात, अपनी ताकतवर बंदे को गौर करना चाहिए। हम अंदर से खुद कमज़ोर हैं, हम अंदर से कमज़ोर हो गए, हमारी निस्बत कमज़ोर नहीं है। अपनी निस्बत पर एतक़ाद रखा जाए, यकीन कामिल रखा जाए, इसी के अंदर सारा मरहला और सारी बात है। इसको मलूज़